नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी के डीजी अपडेट सीरीज में। इस वीडियो को दोस्तों लाने में आज थोड़ी देर हो गई। क्यों हो गई ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में रीजन जरूर बताऊंगा, क्योंकि हम डेली वीडियो में अपडेट्स की बात करते हैं। खैर बढ़ते हैं हम आज की अपनी पहली अपडेट पे, जो कि आ रही है इजराइल से। तो इजराइल से ऐसी कुछ रिपोर्ट आ रही है दोस्तों, जिसमें ये क्लियर किया गया है कि इजराइल मिलिट्री को अमेरिका ने कहा है प्रिपेयर्ड रहने को। क्यों प्रिपेयर्ड रहने को? क्योंकि ऐसे कोई पॉसिबल स्ट्राइक हो सकते हैं इस समय ईरान के ऊपर ट्रंप के एग्जिट होने से पहले। ऐसी कुछ प्लानिंग है। हालांकि इसमें 100% श्योरिटी नहीं है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन आपको पता होगा कि इजराइल की मिलिट्री भी एक तरीके से आप कह सकते हैं साथ रहती है अमेरिका के, और इनका कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होता है। साथ ही साथ जब ईरान में कुछ होता है तो इजराइल ऑटोमेटिकली ही खतरे में आ जाता है। तो इस वजह से इजराइल की मिलिट्री को कहा गया है कि आप प्रिपेयर्ड होकर रहिए कि कभी भी कुछ दिनों में कुछ भी हो सकता है। बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज पे, जो कि आ रही है रशिया से, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है। रशिया ने दोस्तों अपने सेरी सेगन टेस्टिंग रेंज, ये इनका कजाकिस्तान में स्थित टेस्टिंग रेंज है रशिया का, यहां से रशिया ने एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की किसी मिसाइल की टेस्टिंग की है। रशियन मीडिया के अकॉर्डिंग इस मिसाइल का नाम उन्होंने नहीं क्लियर करा है कि वो किस तरह के मिसाइल की जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये कोई नई मिसाइल है। अब ये S-400 में लगने वाली कोई नई मिसाइल है या फिर S-500 की कोई मिसाइल है, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। जैसे ही आगे क्लियर होगा हम इसके बारे में आपको और ज्यादा डिटेल बताएंगे। फिलहाल के लिए यही है कि उन्होंने एक एरियल टारगेट को वहां से टेस्ट करके मारा है और उन्होंने पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ उस टारगेट को हिट किया था। तो ये बेसिकली रशिया के अकॉर्डिंग ये न्यूज आई है। हम बढ़ते हैं अपनी अगली इंपॉर्टेंट न्यूज पे, जो कि आ रही है पाकिस्तान से। तो यहाँ पे पाकिस्तान के लिए एक और सेटबैक हुआ है कश्मीर इशू पे। क्या हुआ है? तो OIC का नाम आप जानते होंगे, जिसका मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ये एक संगठन है जो कि दुनिया के सारे मुस्लिम देशों का संगठन है। तो अमेरिका, आपको पता होगा, कई बार कोशिश कर चुका है कि यहां से वो कश्मीर का मुद्दा उठाए ताकि दुनिया के जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं वो सब मिलके पाकिस्तान के साइड दिखाई दे, लेकिन ऐसा अभी तक हो नहीं पाया है। और एक बार फिर OIC की अध्यक्षता कर रहे नाइजर देश ने इस प्रस्ताव से इनकार कर दिया है अमेरिका के, यानी कि OIC संगठित रूप से कोई भी कश्मीर पे बयान नहीं देने वाला है और ना ही यहां पे पाकिस्तान को कोई इनका साथ मिलने वाला है। ये काफी अच्छा स्टैंड है और ये स्टैंड भारत के लिए हमेशा रहेगा OIC का, जब तक हमारे रिश्ते सऊदी अरेबिया, UAE, ऐसे और भी कंट्रीज हैं, सिर्फ इन्हीं दोनों के लिए नहीं, लेकिन ऐसी कंट्रीज से भारत के जब तक रिश्ते अच्छे रहेंगे तब तक OIC में पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा, भले से वो कोई इस्लामिक नेशन हो। लेकिन आज के समय में सिर्फ एक धर्म ही चीज नहीं होती है, इससे अलावा भी बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं। और पाकिस्तान में उम्मीद करता हूं कि धर्म का चश्मा उतार के बात करना सीखे। और OIC जब मना कर रहा है तो पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि वो क्यों मना कर रहे हैं। खैर हम बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज पे, जो कि पाकिस्तान के लिए ही एक सेटबैक है। कल 26/11 का दिन था, आपको पता होगा, और 26/11 के दिन में क्या हुआ था ये तो आपको पता ही है। 2008 में यहां पे इजराइल की ओर से ऐसी उड़ती हुई खबर आ रही है, विच इज नॉट 100% ट्रू बट मे बी पॉसिबल, कि इजराइल एक मेमोरियल प्लान करने वाला है अपने देश में, जिसमें कि वो 26/11 में शहीद हुए कुछ लोगों को श्रद्धांजलि के रूप में उनका मेमोरियल बनवाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो इजराइल इंडिया के लिए ये एक अच्छा ट्रिब्यूट पेश करेगा। इजराइल और इंडिया के रिश्ते भी काफी अच्छे होंगे इस तरह की किसी भी मेमोरियल के बनने के बाद। बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज पे, जो कि इजराइल से ही है। तो इजराइल में दोस्तों आपको पता होगा, बेंजामिन नेतन्याहू की कुछ दिनों पहले ऐसी खबर आई थी कि ये सऊदी अरेबिया गए थे वहां के प्रिंस से मिलने। हालांकि सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्ट्री ने इससे इनकार कर दिया था, लेकिन यहां पे न्यूज ये भी थी कि इजराइल के जो PM है बेंजामिन नेतन्याहू, वो अब बहरीन भी जाने वाले थे मीटिंग के लिए। लेकिन यहां पे फॉर द टाइम बीइंग बहरीन में उनकी जो मीटिंग होने वाली थी वो पोस्टपोन हो गई है, और वो एग्जैक्टली किस रीजन से पोस्टपोन हुई है ये अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है। तो जब इसकी आगे कंफर्मेशन होगी तो मैं उम्मीद करूंगा कि वो बहरीन भी जाएं और हर जगह ही जाएं, ताकि इजराइल को एक मान्यतापूर्ण देश बन सके इजराइल, और आगे जो उनके लिए जो अलग अलग दिक्कतें होती हैं इस्लामिक वर्ल्ड में वो धीरे धीरे कम होंगी अगर ऐसा होता है तो। बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज पे। अगली न्यूज और है पाकिस्तान से ही। 26/11 का जो हमला हुआ था, आपको पता होगा कि उसके मास्टरमाइंड को पाकिस्तान ने अभी कुछ दिनों पहले ही 10 साल की सजा सुनाई है। यानी कि अब पाकिस्तान ने यह कबूल कर लिया है कि वो अटैक वहीं से प्लान हुआ था। तो यहां पे अब
यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट से दो ऐसे पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, एक इटली के हैं और दूसरे पोलैंड है। उन्होंने 24 नवंबर को पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को एक लेटर लिखा हुआ है और उसमें उन्होंने पूछा है कि आपने जो 26/11 का अटैक हुआ था भारत में, उसके लिए उस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि लश्कर ए तैयबा के ऊपर आपने क्या एक्शन लिया है, क्योंकि उसके मास्टरमाइंड को तो उन्होंने कहने को 10 साल की सजा सुना दी, जिसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आपने क्या एक्शन लिया है, क्या आपने उसे बंद कराया है, नहीं कराया है, नहीं कराया है तो कब कराएंगे, आप उस संस्था को किस तरीके से देखते हैं, इन सारी बातों पे उन्होंने जवाब मांगा है। क्योंकि ये एक लिखित सवाल है तो उन्हें कुछ ना कुछ जवाब तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट के मेंबर्स ने लिखा है। तो देखते हैं कि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान इसका क्या जवाब देने वाले हैं। तो बस आज की अपडेट के लिए इतना ही दोस्तों। इस वीडियो को लाने में देरी इसलिए हो गई थी क्योंकि मैं आप लोग से अब शेयर कर ही देता हूं 30 नवंबर और उसके बाद मैं कुछ थोड़ा ज़्यादा ही बिजी हूं। मैं आपको एक लाइव सेशन करके बताऊंगा क्यों। तो आगे आने वाले समय में एक आध हफ्ते ये वीडियोस का सीरीज डिस्टर्ब होगा, क्योंकि 30 नवंबर से 3 दिसंबर 30 नवंबर और 3 दिसंबर बेसिकली इन 2 दिन कुछ स्पेशल कार्यक्रम है जिसमें कि मैं ही लीड रोल में रहने वाला हूं, तो इसलिए थोड़े लेट होंगे और वीडियोस उस बीच में हो सकता है एक हफ्ते ना आ पाए। मैं आपको लाइव करके एक दिन जरूर डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही। मैं मनीष मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।